सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो कास्ट कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश का है उसे बहुत जबरदस्त तरीके से साधा था। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों का चयन भी इसी आधार पर बड़े पैमाने पर किया था। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा ओवरराइडिंग फैक्टर था और वो ओवरराइडिंग फैक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के साथ साथ हिंदुत्व को एक ओवरराइडिंग थॉट प्रोसेस के तौर पर प्रस्तुत किया गया था, जहां पर राम मंदिर निर्माण से लेकर तमाम अन्य मुद्दे बहुत हावी रहे थे। इसकी वजह से जो जातीय समीकरण स्थानीय स्तर पर काम करता है वो 2014 में नहीं काम कर रहा था। 2019 में जातीय समीकरण को राष्ट्रवाद और हिंदू अखंडवाद ने बड़े पैमाने पर कॉम्प्रोमाइज करके खत्म कर दिया, वाइप आउट कर दिया। और यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर 2014 और 2019 में जबरदस्त प्रदर्शन के साथ उत्तर प्रदेश में सामने आई। 2024 के चुनाव की शुरुआत में ही सबसे पहले हमने देखा जनवरी के महीने में राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की बात सामने निकल कर आई। 22 जनवरी 2024 ये तारीख भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही और वो इसलिए कि राम मंदिर निर्माण एक भारतीय जनता पार्टी का सपना ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लोगों की उम्मीद, आकांक्षा, एक उम्मीद की किरण थी कि राम मंदिर के निर्माण के साथ ही एक नया अध्याय, एक नया राम राज्य की परिकल्पना पूरे देश में संचालित हो। लेकिन चुनाव आते आते राम मंदिर का मुद्दा थोड़ा बहुत हल्का होता चला गया। लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और बहुत जबरदस्त मिसाल यहां पर थी और वो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा। ये दो चेहरे बड़े पैमाने पर ड्राइविंग फोर्स थे और यही वजह थी कि आप पहले चरण में जब मतदान की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई तो वहां क्या देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ दोनों ने अपने अपने अलग मोर्चे संभाले। प्रधानमंत्री ने विकास की बात की, प्रधानमंत्री ने देश की बात की, देश की संरचना की बात की, लाभार्थियों की बात की, सरकार के परफॉर्मेंस की बात की। और अगर आप योगी आदित्यनाथ को देखें तो उन्होंने अपने हार्डकोर एजेंडे को आगे रखा, अपने हिंदुत्व वोट बैंक को इंटैक्ट रखा और अपने योगी होने के अस्तित्व को पूरे तरीके से जनता के सामने रखा। एक डेडली कॉम्बिनेशन सामने था। लेकिन पहले फेज के चुनाव खत्म होते होते एक बात की सनद होने लगी, हल्की हल्की सुगबगाहट होने लगी कि आरएलडी को साथ लेने के बावजूद, क्योंकि जातीय समीकरण भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से साथ देती है, आरएलडी को साथ लेने के बावजूद जातीय समीकरण हावी हो रहा है।